My dear student, welcome back to next lecture of the organolithium compound। बेटा देखो, हमें देखना क्या है। अब हम लोग ये देख रहे थे कि बीएससी थर्ड ईयर की जो क्लासेस थी उसमें हम लोग ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ऑर्गेनोलिथियम। तो कुछ रिएक्शन को हम लोगों ने पढ़ा था, अब उसी में आगे रिएक्शन को फॉरवर्ड करना, ठीक है ना। तो देखिएगा रिएक्शन को, अगला रिएक्शन हम लोग लिखते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनोलिथियम। क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनोलिथियम बेटा पढ़ रहे हैं। और ऑर्गेनोलिथियम में अगला लेक्चर जो है, अगला जो हम लोगों को बेटा रिएक्शन पढ़ना है, नेक्स्ट रिएक्शन है, वो है रिएक्शन विथ साइनोजेन क्लोराइड। अब देखो, ये साइनोजेन क्लोराइड से हम लोग रिएक्शन कराते हैं, CnCl जो होता है। तो हमें देखना क्या है कि इसमें बेटा जैसे हमने क्या लिया, R और Li, ये हमारा जो है ऑर्गेनोलिथियम है, और उसके बाद इसका हम लोग रिएक्शन कराए CnCl के साथ। अब आपको ये देखना है बेटा कि जो यहाँ पर इसको जो है ऑर्गेनोलिथियम बोलते हैं, ये जो है एल्किल लिथियम बोलेंगे, एल्किल लिथियम, ये एल्किल लिथियम है। और ये आपका क्या है? साइनोजेन क्लोराइड। अब इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से ज़्यादा होती है, तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपका इधर चला गया, इस पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या हो गया? Cl माइनस, और ये क्या हो गया? Cn प्लस, और ये क्या हो गया? Li प्लस, और ये क्या हो गया? R माइनस। तो R माइनस किससे रिएक्शन किया? इससे। और ये प्लस किससे रिएक्शन किया? LiCl बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? हमें देखना है, ये हो गया R और उसके बाद Cn और प्लस हमें क्या मिल गया? LiCl मिल गया। बस, नो डाउट, ये आपका कंफर्म हो गया। अब हमें देखना क्या है, आगे देखो। तो ये हमारा हुआ एल्किल साइनाइड। R इसको लिखते हैं एल्किल नाइट्राइल, ठीक है ना। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। जैसे हमने क्या लिया? CH3 लिथियम लिया, CnCl लिया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, हमें क्या मिला? CH3 Cn प्लस LiCl मिल गया। ये क्या हो गया? जो है एथिल नाइट्राइल, या इसको R क्या बोलते हैं? मेथिल मेथिल साइनाइड ये बोलते हैं बेटा। और यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया? मेथिल लिथियम। और ये आपका साइनोजेन क्लोराइड। इसको बेटा छाप लो, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। इसको छाप लो, उसके बाद फिर आगे बताते हैं कि आगे हमें दूसरा रिएक्शन पढ़ना, उस दूसरे रिएक्शन के विषय में हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, ठीक है। आप देखो आगे हम क्या देखते हैं बेटा, आगे हमें ये देखना है, ये रिएक्शन यहाँ हेक्सेन लिख दीजिए, हेक्सेन, ठीक है। अब देखो अगला रिएक्शन हम लिखते हैं बेटा। अगले रिएक्शन में हम लोग क्या देखते हैं? मिटा दे रहे हैं। इसका रिएक्शन हम लोग कराते बेटा, जो है
रिएक्शन विद आर्थो फ्लोरो एनिसाल, एक कंपाउंड है आर्थो फ्लोरो एनिसाल से हम रिएक्शन कराते हैं। तो एनिसाल का पहले स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि एनिसाल क्या है। ऐसे किए और ये कर दिए और OCH3, इसको एनिसाल बोलते हैं, ठीक है ना। जो है मेथिल फेनिल ईथर को हम एनिसाल बोलते हैं। अब आर्थो फ्लोरो एनिसाल ये हो गया, चूँकि आर्थो पर आपने क्या कर दिया, फ्लोरीन को लगा दिया। आर्थो पर आपने क्या लगा दिया है, फ्लोरीन को लगा दिया है। तो आर्थो फ्लोरो एनिसाल। अब इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं CH3Li के साथ, एक इंटरमीडिएट बन जाता है बेटा। वो इंटरमीडिएट क्या बन जाता है, वो इंटरमीडिएट बन जाता है, देखो ये यहाँ से निकल जाता है। और जब ये यहाँ से निकल जाएगा तो एक इंटरमीडिएट हमें मिलेगा OCH3। उसके बाद फिर हम देखेंगे ये हो गया, ये मिल गया। यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से निकल गया आपका, देखिए एक इंटरमीडिएट है ये। तो अब इसका फाइनल प्रोडक्ट हम ये देखते हैं, यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है, इंटरमीडिएट। ये कौन सा रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो बेंजीन से बेंजाइन हो गया, है ना। जो आपका क्या है, जो है आर्थोफ्लो एनिसाल था। अब देखिए क्या है, तो इसको हम कहेंगे क्या, जो है बोलेंगे मेथॉक्सी बेंजाइन। ये बेंजाइन आ गया। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर क्या होता है, यहाँ पर हमने CH3 किया है। तो CH3 करने के बाद हमें ये किस पोजीशन पर जुड़ेगा, हम जान रहे हैं कि CH3 जो है वो एक कैसा, OCH3 तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया। CH3 निगेटिव है, तो अगर CH3 निगेटिव है तो ये CH3 कहाँ जुड़ेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मीन्स जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप के तहत ये यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, CH3 हो गया। तो ये हो गया क्या, आपका हो गया आर्थो मेथिल एनिसॉल, ये बन गया आपका। और यहाँ से निकला क्या, माइनस जो है ELIF निकल गया, ठीक है। ये आपका बन गया। देख लें विजिबिलिटी ज़रा है कि नहीं है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये प्रोडक्ट बेटा आपका बन गया। तो अब आप इसको लिख लीजिए, और इसमें आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो आप इसको पूछिए कि यहाँ पर हमें इसमें डाउट है, ठीक है ना। ये देखते हैं। अब हम आगे क्या देखते हैं कि अगर हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो नेक्स्ट पर हमें क्या मिलता है, इसको लिख लीजिए, लिख लो। लिख लिए ना। आप देखो हेक्सेन यहाँ भी लिख दो। अब आगे हम देखते बेटा क्या है,
आगे हम ये देख रहे हैं कि अगर इसी का कोई दूसरा डेरिवेटिव ले लेते हैं, देखो मिटा दे रहे हैं इसको। अब देखो आगे हम देखते हैं, सेम एज एक रिएक्शन को हम लिखते हैं रिएक्शन विथ क्लोरो नेफ्थलीन। अब देखो नेफ्थलीन क्या है, ये हमारा बेटा नेफ्थलीन है, ये हमारा नेफ्थलीन है, ये हमारा नेफ्थलीन है। क्लोरोनेफ्थलीन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने Cl को जोड़ दिया। आगे हम बढ़े, रिएक्शन को कराए किससे, CH3 और Li से रिएक्शन करा दिए। किसके प्रेजेंस में, हेक्सेन तो रहेगा, इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हमें इंटरमीडिएट मिला। क्या इंटरमीडिएट बेटा, हमें ये मिल गया। ये देखो ये क्या हो गया बेटा, इसको हम बोलते हैं नेफ्थाइन। नेफ्थाइन। और फिर फर्दर ये आगे बढ़ा, ये भी आपका TS स्टेट है। TS स्टेट जो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन स्टेबल होता है, स्टेबल तो होता ही नहीं, रिएक्टिव होता है, लेकिन कह सकते हैं बहुत स्मॉल टाइम ड्यूरेशन। अब देखते क्या हैं, फिर हमें मिला क्या, यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिला। एक तो सेम पोजीशन पर ही जुड़ गया, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा था, यहाँ पर आपने जो लाकर क्या जोड़ दिया, जो है CH3। तो ये हो गया, और प्लस एक प्रोडक्ट और बन सकता है, चूँकि बेंजाइन है तो अब क्या है कि यहाँ भी जुड़ सकता है, दूसरा पोजीशन क्या है, यहाँ भी जुड़ सकता है। तो ये आपको मिल गया बेटा काउंटिंग कर डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो ये हो गया आपका जो है 1 मेथिल 1 मेथिल नेफ्थलीन, और ये हो गया 2 मेथिल नेफ्थलीन ये, और ये आपका हो गया क्लोरो वन क्लोरोनेफ्थलीन, ये आपका हो गया 1 क्लोरो, और ये क्या हो गया मेथिल लिथियम। छाप लो बेटा, फिर आगे बताते हैं हम, इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। जल्दी जल्दी इसको लिख डालो बेटा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्या बेटा, ये एक और प्रोसेस है। जैसे कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको
एक रिएक्शन को आप और कंप्लीट कर सकते हो बेटा। जैसे यहाँ आपने मेथिल लिखा है तो यहाँ पर फेनिल कर दो C6H5 सेम मीडियम में। फिर आपने यहाँ पर क्या लिखा है, मेथिल लिखा है तो यहाँ पर क्या है C6H5 कर दो, फेनिल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा C6H5 फेनिल प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पर, फेनिल प्रोडक्ट। तो इसको हम फिर और आगे नहीं बता रहे हैं। और फिर तो एक फेनिल ये और एक यहाँ भी फेनिल कर दो C6H5, तो एरोमेटिक प्रोडक्ट भी आप पा सकते हो। तो इसमें उसी रिएक्शन को रिपीट करने कोई बहुत मतलब नहीं है। इसको भी लिख लो फिर आगे बताते हैं बेटा। इसको भी लिख लो आगे बता रहे हैं। अब देखो हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से अगर रिएक्शन कराते हैं तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में अगर रिएक्शन होता है तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कुछ आपके सिलेबस में इन करंट सिचुएशन है कि कौन कौन सा आपके सिलेबस में है, तो ये देखना है। तो देख लिया जाए। जैसे बेटा हम पढ़ाएंगे आगे, इसके बाद है बिटा दे रहे हैं। देखो जैसे है रिएक्शन विद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जो हम आपको पढ़ाएंगे हो सकता है अभी मालूम ना हो। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से रिएक्शन कराएंगे। हेट्रोसाइक्लिक में बेटा जैसे हमारा है पिरिडीन, तो ये हमारा है क्या, ये हमारा पिरिडीन है। देखो हम लोग देख रहे हैं ये हमारा पिरिडीन है, इससे हम लोग रिएक्शन कराते हैं। किसका, CH3Li का। नियर अबाउट ये मान कर चलो कि 283 केल्विन पर ये रिएक्शन होता है और ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये हमारा पिरिडीन है और ये हमारा मेथिल लिथियम है। मेथिल लिथियम है। जब इसका रिएक्शन कराते हैं बेटा तो हमें मिलता क्या है, हम आगे तुम्हें बताएंगे। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो CH3 यहाँ पर मिल जाएगा और फिर हमें LiH यहाँ पर मिल जाएगा। चूँकि यहाँ पर तो हाइड्रोजन ही था और हाइड्रोजन H- फॉर्म में निकला, तो यहाँ पर हमें ये क्या मिला, इसको बोलते हैं 2 मेथिल 1 2 3 4 5 6 2 मेथिल पिरिडीन। अच्छा, इसको आगे चलकर हम लोग एक रिएक्शन को जानेंगे, लेकिन अब वो थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिक, ये चीची-बायोबिन टाइप रिएक्शन है। चीची-बायोबिन टाइप रिएक्शन है, लेकिन वहाँ NaNH2 से रिएक्शन कराते हैं जो आपको हेट्रोसाइक्लिक में बताया जाएगा। अब इसी पर हम जो है ले लेते हैं, जो है क्यूनोलिन को ले लेते हैं बेटा। ये कंपाउंड है क्यूनोलिन, इसी पर रिएक्शन हम क्यूनोलिन का कराते हैं। तो जब हम क्यूनोलिन का रिएक्शन कराएंगे तो वही सेम सिचुएशन में हमें प्रोडक्ट मिलेगा और वो जो है मेथिल लिथियम ये हमारा हो गया और यही 283 केल्विन पर हीट किया गया और फिर हमें जो प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट बेटा हमें यही मिला। यहाँ पर N हो गया और उसके बाद फिर ये, और यहाँ पर हमने CH3 को जोड़ दिया और प्लस LiH बन गया। इसको क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो 2 मेथिल क्यूनोलिन ये है, इसका नाम क्यूनोलिन है। क्यूनोलिन और ये आपका मेथिल लिथियम है, मेथिल लिथियम। ठीक है, तो इसको भी छाप लीजिए बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोनों रिएक्शन को छाप लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
छाप लिए ना। अब देखो आगे देखते क्या है बेटा। अब हम आगे देखते हैं, एक रिएक्शन को हम यहाँ उसी तरह से, जैसे ये रिएक्शन है देखो, इसी को हम रिपीट कर दे रहे हैं। आपको मालूम यहाँ CH3 को हटाकर हम C6H5 कर दें तो हमें क्या मिलेगा, C6H5, और यहाँ CH3 को हटाकर हम अगर C6H5 कर देते हैं तो फेनिल डेरिवेटिव मिल जाता है। तो इस रिएक्शन को हम नहीं एक ही रिएक्शन को लिख रहे हैं, चाहे इसको लिख दें चाहे उसको लिख दें, दोनों में से एक ही रिएक्शन को लिख रहे हैं। अब बेटा देखो लिख लो, अब अगला रिएक्शन हम लिख लो। देखते हैं आगे हम जरा रिएक्शन कराया जाए कार्बन डाइऑक्साइड से। देखो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराया जाता है। रिएक्शन विद CO2, रिएक्शन विद CO2 के साथ रिएक्शन को कराया जाए। देखो कैसे कराया जाता है। जैसे बेटा ये हमारा जो है बन क्या जाता है, CH3 और Li प्लस C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O हो गया। अब हमें देखना क्या है, बहुत सिंपल सी बात है कि जब ये रिएक्शन करेगा तो देखो यहाँ हम नीचे लिख दे रहे हैं बेटा, इसकी मैकेनिज्म को लिख दे रहे हैं। क्या है, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये हो जाएगा CH3 माइनस, और ये क्या हो जाएगा Li प्लस, और इसमें रिजोनेटिंग में मान लीजिए कि हमने इसको यहाँ ले आया, चाहे इसको यहाँ ले जाओ चाहे इसको यहाँ ले जाओ, फिर हमारा क्या होगा O डबल बॉन्ड C यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस हो गया। अब देखो प्लस माइनस को जोड़ दो, ये लाकर यहाँ जोड़ दिए और ये लाकर हम कहाँ जोड़ दिए, ये लाकर यहाँ पॉजिटिव से जोड़ दिए। अब ऐसी कंडीशन में हमें मिली क्या, देखो क्या मिल गया, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ने पर हमें क्या मिला C, आगे बढ़ गए और आगे बढ़ने पर हमें मिला C और डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3, यहाँ पर O माइनस और Li प्लस मिल गया, ये मिल गया। अभी देखिए फिर कुछ प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर हम मेथिल लिथियम को एक बार फिर लेते हैं और मेथिल लिथियम को फिर लिए, CH3 Li को फिर ले लिए, और जब फिर ले लिए CH3 Li को तो इस बॉन्ड को यहाँ कर दो। क्या करना है, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, वही सेम मैकेनिज्म यहाँ काम करेगी। तो ये हमारा हो गया CH3 और यहाँ पर हो गया O माइनस और Li प्लस हो गया, और फिर यहाँ पर क्या हो गया O माइनस और Li प्लस हो गया, ठीक है, O माइनस Li प्लस, और एक CH3 आपका और जुड़ गया, CH3 एक आपका और जुड़ गया, ये जुड़ गया बेटा। अब हम क्या करते हैं, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ से लिथियम को तो हटाना ही हटाना है, लिथियम को हटाने के क्या रास्ते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसको एसिड हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, H3O प्लस एसिड हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो एसिड हाइड्रोलिसिस में हमें क्या मिलता है बेटा, देखो हम ऐसे लिख देते हैं C और उसके बाद CH3 और फिर CH3 और एक OH ये हो गया और दूसरा OH ये हो गया, 2 OH मिल गए। हम ये जानते हैं कि अगर एक कार्बन से 2 हाइड्रॉक्सी जुड़े होते हैं तो ये अनस्टेबल कंपाउंड बोलता है, अनस्टेबल। तो ये स्टेबिलिटी गेन कहाँ करेगा, अब ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक काम करेगा कि यहाँ से H2O मालिक्यूल को निकाल दो। अच्छा H2O को हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पर देखो हमने क्या किया, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये O है, ये H है। अब ये मान लिया जाए कि इसको यहाँ से, तो इस पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और यहाँ पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये इसको प्लस जो डिफिशियंसी थी उसको कंप्लीट कर दिया और ये यहाँ से निकल गया, ठीक है। नहीं हम ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं, वो वहाँ से H प्लस निकला तो हम आपको समझने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी, ऐसे कर दिए। तो फिर हमें मिला क्या, C और डबल बॉन्ड O और CH3 और CH3 ये मिल गया, और प्लस ये H2O निकाल ही दिए हैं, तो ये क्या बन गया, एसीटोन बन गया।
एसीटोन। तो वाटर से रिएक्शन करके हमें क्या मिला, एसीटोन मिला। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया मेथिल लिथियम, लिथियम, ठीक है, ये हो गया। तो इसको छाप लो, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। बेटा लिख लो, जल्दी जल्दी इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लो। अब देखते हैं, आगे देखते हैं अगला रिएक्शन। अगले रिएक्शन में हमें ये मिलता है कि जैसे मान लिया गया हमने रिएक्शन कराया, रिएक्शन विद, देखो रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। तो रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ भी मिलता है। देखो कैसे मिलता है बेटा, जैसे हमने किया क्या, हमने किया R, यहाँ से लिखते हैं, हमने किया R और RC डबल बॉन्ड OH किया। हमने रिएक्शन किससे कराया, CH3 Li से रिएक्शन कराया। अब देखो क्या हो गया, दो कंडीशन, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, ये भी, तो चाहे यहाँ से इसको हटा दीजिए, चाहे यहाँ से इसको, तो इसके बॉन्ड डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा, इसी को पहले हटा देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हम CH3 कर देते हैं, CH3 कर देते हैं, एसिटिक एसिड, नहीं फिर एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से हटा दिया। अब हमें देखो, आपके समझ में आना मस्ट है, ये हो गया CH3 और ये हो गया C डबल बॉन्डो, यहाँ से कोई परिवर्तन नहीं किया। वो देखो यहाँ पर सभी बच्चे देखें, इसके मैकेनिज्म को देखें। यहाँ पर होता क्या है कि जो ये C और OH बॉन्ड है, तो H यहाँ से निकल गया और यहाँ इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा था, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO माइनस, CO माइनस। तो CO माइनस से Li प्लस कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर O माइनस से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया O माइनस और ये हो गया Li प्लस हो गया। ठीक है, अब हम लोग फिर आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है, आगे बढ़ने पर फिर अगले स्टेप में हम फिर CH3Li का रिएक्शन कराएं, CH3Li। तो फिर CH3Li का, अच्छा यहाँ पर निकल क्या गया, यहाँ पर जो है निकल गया आपका LiH निकल गया, CH3Li और वहाँ निगेटिव आया, नहीं ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या निकला, CH3 यहाँ पर माइनस था, तो ये आपको क्या मिल गया, जो है CH4 क्या मिल गया यहाँ पर आपको, 1 2 3 4, ये देखो प्लस निकल गया। हाँ ठीक है, तो यहाँ आपका मिल गया माइनस प्लस, तो यहाँ जुड़ गया और प्लस जुड़ने के बाद फिर हमें मिला क्या, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर CH4 निकल गया, CH3 माइनस था, देखो CH3 माइनस था और H प्लस था, ये दोनों आपस में CH4 यहाँ से निकल गया। अब देखते आगे क्या बढ़े, आगे फिर इसी से रिएक्शन कराए, तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 और फिर हो जाएगा C। अब बेटा देखो, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, तो ये क्या हो गया O और ये माइनस हो गया और ये CH3 हो गया। देखिए नीचे इसकी मैकेनिज्म देखते रहिए, और ये O माइनस हो गया, Li, O माइनस Li प्लस है, ऑलरेडी है। तो इसका मतलब इससे आकर क्या जुड़ेगा, CH3 देखो ये CH3 माइनस है, CH3 माइनस है और Li प्लस है, तो CH3 माइनस आकर इससे जुड़ गया, ये आकर इससे जुड़ गया, इसी प्रोडक्ट को आगे लिखने चल रहे हैं। तो ये हमारा क्या मिला, O माइनस और Li प्लस और यहाँ पर CH3, और फिर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर हमारा O माइनस और Li प्लस, देखो वही कार्बन डाइऑक्साइड वाला फिगर फिर मिला। अब फिर हम क्या करते हैं,
इसका सबका पहले नाम लिख देते हैं हम। ये हमारा एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, और ये हमारा हो गया लिथियम एसीटेट, एसीटेट, लिथियम एसीटेट। और ये क्या हो गया, ये हो गया ये हो गया ये हो गया डाईलिथियम, डाईलिथियम डाईप्रोपॉक्साइड, डाईलिथियम डाईप्रोपॉक्साइड। आप देखते क्या हैं, फिर इसका हमने क्या करा दिया, एसिड हाइड्रोलिसिस करा दिया, H3O प्लस एसिड हाइड्रोलिसिस हो गई। तो एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या हुआ, फिर वही कहानी बनी, CH3 और CH3 और उसके बाद C, उसके बाद OH, उसके बाद फिर बेटा OH। और हम जानते हैं ये जो है डाईहाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव क्या होता है, अनस्टेबल होता है, जो है इसका क्या नाम, 1 2 3 2 डाईहाइड्रॉक्सी, या ऐसे लिखते हैं 2 डाईहाइड्रॉक्सी, 2 डाईहाइड्रॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन। ये हो गया, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। अब हमने क्या किया, यहाँ से इसका मतलब -H2O निकाल दिया, उसी पैटर्न से -H2O निकला, जिस पैटर्न से बेटा वो निकला था। O ये हो गया आपका क्या, O, और ये हो गया H, और ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, और ये यहाँ पर गया, और ये इसके साथ आ गया। तो हमारा क्या हो गया, CH3 और C, और उसके बाद C डबल बॉन्ड O। इसका मतलब क्या हो गया, एसीटोन, एसीटोन। फिर आपका बन गया कीटोन, कीटोन बन गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपका, इसको भी बेटा छाप लो, जल्दी जल्दी छाप लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी छाप लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो मोस्टली हमने रिएक्शन को बता दिया। अब जो है 2-4 रिएक्शन और होंगे आर्गेनोलिथियम के, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप फिर कल मिलेंगे, लेकिन सब्सक्राइब का रेट आप लोग बढ़ाइए बेटा, जो है चूँकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कितना आसानी से, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कहीं भी कोई कंजूसी न कीजिए, नहीं तो मामला सब बनेगा नहीं, बता दे रहे हैं। तो इसलिए आप लिखते रहिए, समझते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और लाइक शेयर कमेंट सारी चीज़ें चलती रहे, क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं तो आप भी अपना काम करें। ठीक है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो।